सभी को निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था बौद्ध युग में नशा उन्मूलन, कैसे भगवान बुद्ध ने नशा उन्मूलन के लिए कदम उठाया था। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। मानसिक शक्तियों का ह्रास। तंबाकू से होने वाला शारीरिक हानियों और भयंकर रोगों का वर्णन तो आजकल सभी डॉक्टर कर रहे हैं, पर कितने ही डॉक्टरों ने तंबाकू से उत्पन्न होने वाली मानसिक दुर्बलता तथा अन्य दोषों का भी निरीक्षण किया और यह सम्मति दी कि जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क और मनोवृत्तियों को उत्तम दशा में रखना चाहता है, उसे इस दुर्व्यसन से सर्वथा बचकर रहना चाहिए। डॉक्टर ईस्टवेंस ने लिखा है कि तंबाकू सेवन से धारणा, ध्यान और स्मरण शक्ति दुर्बल हो जाती है। डॉक्टर केलन का कथन है कि मेरे अनुभव में कई ऐसे उदाहरण हैं कि तंबाकू का प्रयोग करने के फलस्वरूप वृद्धावस्था से पूर्व ही मनुष्य स्मरण शक्ति और ज्ञान से शून्य हो गए। तंबाकू के दुर्व्यसन के साथ संसार में पागलों की संख्या भी बढ़ रही है। प्रोफेसर हिचकान की सम्मति है कि शराब या अन्य मादक द्रव्यों की अपेक्षा तंबाकू से बुद्धि की अधिक हानि होती है। इसके समान इंद्रिय दौर्बल्य, बुद्धि तथा स्मरण शक्ति की हानि, चित्त की चंचलता और मस्तिष्क के रोग पैदा करने वाली दूसरी वस्तु नहीं है। मादक पदार्थ बृहस्पति के समान असाधारण बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धि को भी भ्रष्ट करके उसे अपना दास बनाकर नचाते हैं। तंबाकू से बुद्धि को हानि पहुंचाना एक ऐसा सुनिश्चित तथ्य है कि उस दृष्टि से प्रत्येक चिकित्सा विज्ञान इसका निषेध करता है। डॉक्टर फॉरवस विंसला पागलपन संबंधी रोगों के विशेषज्ञ माने गए हैं। उन्होंने हजारों पागलों का निरीक्षण और इलाज के बाद जो निष्कर्ष निकाला था, उसमें उन्होंने बतलाया था कि यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं पागलपन के कारणों को इस क्रम से रखूंगा: मद्य, तंबाकू और परंपरागत। अमेरिका के वनस्पति विज्ञान ज्ञाता लूथर वैंक जड़ी बूटियों के संबंध में संसार भर में प्रामाणिक माने जाते थे। उन्होंने एक लेख में लिखा है कि मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ कि जिन कार्यों में एकाग्रता की आवश्यकता होती है, उनमें नशा के पदार्थों का व्यवहार अवश्य ही हानिकारक सिद्ध होता है। गवर्नर सैलिवान ने अपना व्यक्तिगत अनुभव बतलाते हुए कहा है कि तंबाकू मुझे कभी जड़ और सुस्त बनाए बिना न रही। इससे मेरी विषयों के पृथक्करण और सुविचारों के प्रकट करने की शक्ति लुप्त हो जाती थी। इन सब विद्वानों के कथन का सार यही है कि तंबाकू हर तरह से बुद्धि को कुंठित करती और उसे मंद बनाती है। मंद बुद्धि होना कितना बड़ा अभिशाप है, यह साधारण मनुष्य भी सहज में अनुभव कर सकता है। ऐसे बुद्धिनाशक पदार्थ से बचे रहना प्रत्येक समझदार का कर्तव्य है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि तंबाकू केवल शारीरिक रूप से ही हमारे स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाती है, मानसिक स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाती है। अतः हमें इससे बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।